Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your रीजनिंग मेंटोर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सेबी ग्रेड ए के एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है उसके लिए हमने जो सीरीज चलाई है दैट इज़ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है मिक्स्ड फॉर्म में, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसका 10th सेशन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले सेशन हो चुके हैं जिसमें कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिए हैं। आज इस सेशन में हम पजल्स करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स, जो कि आपको फ्लोर बेस्ड, आपको ईयर बेस्ड जो पजल है एग्ज़ाम में जो जनरली देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि वेटेज ज़्यादा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए प्रिपेयर ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, पजल जो है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है, इसलिए आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपने इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो सेशन को जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारे प्राउड रिजल्ट्स जो कि अभी पीडिया ने प्रोड्यूस किए हैं इन 2022 एग्ज़ाम जो सेबी ग्रेड ए का हुआ था। ये सारे रिजल्ट्स जो है आप भी इसका पार्ट बन सकते हो इन सभी का। जैसे अभी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है तो आप भी अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। अभी पीडी आपको प्रोवाइड करेगा हेल्प किसमें, एक तो प्रीलिम में, फेज़ 1, फेज़ 2 में जो कि आपका मेंस है, और उसके बाद है आपका इंटरव्यू। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया है, अभी तक आपने तैयारी करना शुरू नहीं की है, तो आप अभी पीडी के साथ जुड़ सकते हैं। सभी कोर्सेज़ पे, अभी पीडी के सभी कोर्सेज़ पे, सेबी के सभी कोर्सेज़ पे आपको 50% तक का ऑफ मिल रहा है, बट ये लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा ना हो कि आपका जो टाइम जो है ज़्यादा स्पेंड हो जाए, तो टाइम से आपने जो है अपना जो है को स्टार्ट कर देना है प्रेपरेशन, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना। तो कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 7837773651। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, इसको आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सिलेबस के रिगार्डिंग हो, चाहे आपका कोर्स के रिगार्डिंग हो। अभी देखिए सामने यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है। अभी क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए आपने अपने आप क्या करोगे, आप जो भी, जैसे मैं अभी आपसे जो है डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करना है। पॉज किया और इसको ट्राई किया। ट्राई करने के बाद देखा आपने कि आंसर क्या है, आंसर चेक किया। फिर देखिए जो मैं साथ में सॉल्व करूँगा तो उसको आपने चेक करना है कि कहीं पे कुछ गलती हो रही है तो क्या गलती हो रही है। ठीक है, अगर गलती नहीं हो रही है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या करना है, नेक्स्ट पे मूव कर जाना है। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 8 पर्सन है जो कि डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न हो रहे हैं, ईयर्स आपको गिवन है। सीक्वेंस में देखिए, आपको देखो 65 सबसे पहले आएगा, फिर 72, फिर 78, फिर 84, 86, 93, 97, 2002। ठीक है, आपने क्या करना है, इस तरह से ईयर्स को लिख लिया। यहाँ पे आएगा 8 पर्सन थे तो एक और हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया 65, 72, 78, 84, 86, 93, 97, 2002। इनकी एजेस को बताया गया कि 2017 तक हमने एजेस को लेके चलना है कि कितनी कितनी एजेस बनी। जैसे कि 2002 वाले की एज जो बनेगी वो बनेगी 15 ईयर्स, इसकी बनेगी 20 ईयर्स, इसकी जो है इससे 4 साल बड़ा है तो ये 24 है। इसमें देखो ये 7 साल का गैप है तो उसमें 7 ऐड कर दो, 31 साल हो गया। इसमें 2 साल का गैप है तो 33 साल का होगा। इसमें 6 साल का गैप है तो 39, और इसमें कितने साल का, 6 साल का गैप है तो ये 45, इसमें 7 साल का गैप है तो 52। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एजेस बनेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है पर्सन्स को। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा यहाँ पे केसेस बन जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बना के चलना है। इस पे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 ईयर्स बिटवीन एफ एंड जी इज यंगर देन एफ। जी किससे यंगर है, एफ से। तो एफ और जी में 6 ईयर्स का डिफरेंस देखो यहाँ पे मिल रहा है और इधर मिल रहा है। तो एफ क्या है, ओल्डर है जी से, या जी इज यंगर देन एफ। तो जी को अगर यहाँ पे रखें, एफ को इधर रखें, तो एक तो केस ये बन सकता है। सेकंड क्या बन सकता है, एफ को अगर इधर, जी को ऐसे रख दे तब भी बन सकता है। और नेक्स्ट देखिए, डी वॉज बोर्न बिफोर 1984। डी 1984 से पहले, तो इधर से इससे पहले कोई भी आ सकता है। डी इस जगह पे भी हो सकता है, डी इवन यहाँ पे भी हो सकता है। अगर हम इसका
सेकंड केस लेके चले, ठीक है। नेक्स्ट है E इज 15 ईयर्स ओल्ड, E 15 ईयर्स ओल्ड है तो हम तीनों में ही E को इधर प्लेस कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट है C इज नॉट 24 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज बोर्न आफ्टर H, H के बाद कभी भी बॉर्न हुआ है बट वो 24 का नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये C नहीं बन रहा, बट H के बाद कभी भी बॉर्न हो रहा है। और नेक्स्ट इसमें है द एज डिफरेंस बिटवीन H एंड D इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 अगर देखें तो एज डिफरेंस जैसे D यहाँ पे 52 और 31 में जो डिफरेंस बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है 21 ईयर्स का, और वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, H बनेगा। H से नीचे कहीं पे C बनेगा बट वो 24 पे नहीं बनेगा, तो इस तरह से बना। इस केस में देखो ये 45 है, 45 और 24 इनका जो गैप है वो क्या बनता है, वो 21 का गैप बनता है, और उसके केस में क्या बनेगा, C इधर बनेगा। सेम इस केस में भी H इधर बना और C यहाँ पे बन गया। तो हमें सिर्फ क्या है, ओवरऑल हमें एक पर्सन को प्लेस करना है, और इसके केस में हमें इसमें 2 पर्सन को प्लेस करना है, यहाँ पे भी 2 का था और इसमें भी 2 का है। और आगे है A इज यंगर देन B, B वॉज बोर्न आफ्टर F, A यंगर है B से, A यंगर है B से, तो B यहाँ पे होगा और A इधर होगा। A जो B अब F के बाद बोर्न हो तब तो ये गलत है। इसमें देखो A यंगर है B से, B इधर है और A यहाँ पे, ये भी गलत है। इस केस में देखें तो B इधर बनेगा और A इधर बनेगा, तो मतलब पहला ही केस इसमें सही बन रहा है। और इसका क्वेश्चन का कि A वॉज बोर्न इन विच ईयर, A किस ईयर में बोर्न हुआ है, तो 1993, तो 93 वाली ऑप्शन कौन सी बन रही है, ये B ऑप्शन बन रही है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा था, ये ईयर बेस पे है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, 8 चिल्ड्रन हैं, इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है, ए से लेके एच तक, और डिफरेंट फ्लोर्स पे रहने 8 फ्लोर बिल्डिंग में, ठीक है, जिसमें कि नंबर 1 से लेके 8 तक है। और क्या बताया कि जो नीचे वाला फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर आपका 1 से होगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी। बिल्डिंग में जो फ्लोर्स होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो 8 स्टोरी बिल्डिंग है, तो इस तरह से आप फ्लोर बना लोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थोड़ा सा इस एरिया को हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे किस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से आपका फ्लोर्स बनेंगे, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी हम इसको साइड में कहीं पे प्लेस कर लेंगे, इसलिए आपने थोड़ा गैप रखना, थोड़ा सा आपने इस तरह से रखना है कि आपके 3 से 4 केसेस यहाँ पे बन जाए, क्योंकि थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन देखने में, तो हो सकता है कि इसमें आपके ज़्यादा केसेस बने। बताया गया अलग अलग जो है इनके पास चॉकलेट्स हैं, ठीक है। द वन हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर हैव 25 चॉकलेट्स, 25 चॉकलेट्स हैं जो कि कौन से फ्लोर पे, जो कि 6th फ्लोर पे है। तो ये 25 चॉकलेट्स वाला इधर बना, इधर बना और इधर बना। अगर रिक्वायरमेंट आगे बढ़ेगी तो हम आगे भी बना लेंगे, 25 चॉकलेट्स वाला इधर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि 1 चिल्ड्रन लिव्स बिटवीन F एंड द वन हु हैविंग 25 चॉकलेट्स, F और 25 चॉकलेट्स के बीच में एक पर्सन है। एक केस में ऊपर कर लो, एक केस में नीचे कर लो, ठीक है। 2 ही केसेस बनते हैं वैसे, बट हमारे पास 2 केसेस है, तो इसी का हम क्या करते हैं, एक केस ऐसे लेके चलते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ऊपर बनाते हैं इसको, ये बन गया आपका पहले केस का, ठीक है। और F इधर, और दूसरे केस में भी F इधर कर लेते हैं, ये दूसरा केस बन गया। 2 केसेस आपके साइड बाय साइड चलते रहेंगे। G लिव्स बिलो F ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, G F के नीचे है बट इवन नंबर फ्लोर पे, कहाँ पे, और G के पास क्या बताया, G डज नॉट हैव 25 चॉकलेट्स, G के पास 25 चॉकलेट नहीं है। यहाँ पे आ सकता था G बट नहीं बनेगा, तो G इधर बना एक केस में, दूसरे केस में G इधर बना दो, इस केस में G यहीं पे बनेगा और इस केस में भी G यहीं पे बनेगा, ठीक है, दोनों में ही यहीं पे बनेगा। और आगे है द वन हैविंग 46 चॉकलेट्स लिव जस्ट अबव G, G के जस्ट ऊपर 46 चॉकलेट्स वाला बन रहा है। इस केस में भी देखें तो 46 चॉकलेट, इसमें भी 46 चॉकलेट और यहाँ पे भी 46 चॉकलेट, तो ये 3 जगह पे बन रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो भी हमारे पास है
गिवन उसको हम पुट करे जा रहे हैं। 2 चिल्ड्रन लिव बिटवीन एफ एंड एच लिव्स बिलो एफ। 2 चिल्ड्रन है एफ और एच के बीच में, और एफ कहाँ पे, एच कहाँ पे है, एच जो है एफ के नीचे है। तो 2 चिल्ड्रन यहाँ पे आएंगे, एच इधर आ गया, इस केस में भी एच इधर आ गया, और आगे अगर हम देखेंगे एफ से एच यहीं पे बन पाएगा। दोनों ही केसेस में आपके पास एच जो है यहाँ पे बन गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या गिवन है। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद डी एंड एच इज मल्टीपल ऑफ 4। डी और एच के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 है, जो है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। देखिए चॉकलेट अगर मैं देखूं इसमें तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स किस में बनेगा, जैसे कि ये 39 और 41 को अगर हम ऐड कर दें, 39 19 और 41 को ऐड कर दे तो कितना बनता है, 19 + 41 ये बनता है 60। ये हो सकता है। सेकंड देखो 50 और 46 को ऐड कर दो तब ये कितना बनता है, 50 + 46 ये बनता है आपके पास 96, ये भी 4 का मल्टीपल है। 11 और 50 को ऐड 11 और 41 को ऐड कर दो, 11 और 41 को ऐड किया तब भी आपके पास ये 4 का ही मल्टीपल बनता है। तो इनमें से तो कोई भी बन सकता है। सिमिलरली अगर आप आगे देखें 25 और 19 को ऐड करते हैं तो 19 और 5 कितने हो गए, 19 और 5 24, 24 और 20 कितने हो गए, 44। तो ऐसा भी बन सकता है 19 और 25 ये कितने बन गए, 44। तो ये 4 के मल्टीपल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं। आगे है 2 चिल्ड्रन लिव बिटवीन ए एंड द वन हैविंग 41 चॉकलेट्स। एंड ए के बारे में क्या बोला है कि वो जी के अबव है, कहीं पे भी हो सकता है। इस केस में देखिए अगर मैं ए को यहाँ पे रखूंगा तो 2 चिल्ड्रन इधर बनेंगे, अगर ए को इधर रखा तो 2 चिल्ड्रन इधर बन जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अब इसमें अगर मैं रखना चाहूंगा तो ए को इधर भी रखा जा सकता है, 2 चिल्ड्रन आए, फिर उसके बाद वो गलत बनेगा। अगर ए को यहाँ पे रखा तो 2 चिल्ड्रन ये बन सकते हैं या 2 चिल्ड्रन नीचे बन सकते हैं। तो इसके पास हमारे पास मल्टीपल जो है बन रही हैं। ए द वन हैविंग 41 चॉकलेट्स लिव्स अबव ए के ऊपर बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा, ऊपर बन रहा है। मतलब इसमें ए को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, या अगर इधर रखा तो ऊपर तो नहीं बन रहा, अगर ए को इधर रखा तो वो भी गलत है। मतलब पहला केस हमारा गलत है, इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है। अगर मैं ए को इस जगह पे रखूंगा तो 2 करके इधर बन जाएगा, अगर ए को यहाँ पे रखा तो इसमें हम कहाँ पे रख सकते हैं, इसमें बोला है 2 चिल्ड्रन लिव बिटवीन ए एंड द वन हैविंग 41 चॉकलेट। ए जो है द वन हैविंग 41 चॉकलेट लिव्स अबव ए। अगर ए यहाँ पे हुआ तो ये 2 करके यहाँ पे 41 बन जाएगा, बट अगर मैं इसमें से ए को इधर कर दूं तो 2 करके नहीं बन पाएगा। सिमिलरली अगर ए को यहाँ पे किया तो तब भी नहीं बन पाएगा। मतलब एक ही जगह है जहाँ पे इसको रख सकते हैं, तो 2 यहाँ पे, तो ये 41 चॉकलेट्स वाला बन जाएगा। सिमिलरली देखो इसमें अगर मैं रखूंगा तो 2 करके ये बन जाएगा, इसमें अगर ए को यहाँ पे रखूंगा तो 2 चॉकलेट्स जो होंगी, 2 जो पर्सन होंगे वो इधर आएंगे और 41 चॉकलेट वाला टॉप पे बनेगा। ठीक है, इस केस में भी कहाँ पे बनेगा, इस केस में भी हम यहीं पे रख सकते हैं, 41 चॉकलेट्स वाला यहाँ पे बनेगा। मतलब ये केस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो एक केस को ही लेके चलते हैं। इस केस में देखें तो 41 चॉकलेट वाला इधर बना। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि बी हैज़ 34 चॉकलेट्स, ये आप याद रख लेंगे। साइड में अगर हम रखेंगे इसमें कि 34 चॉकलेट्स ये है, तो 34 का जहाँ पे भी इंक्लूजन है यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम अलग से कर लेते हैं। द वन हैविंग 11 चॉकलेट्स लिव जस्ट अबव द वन हैविंग 16 चॉकलेट। 11 चॉकलेट वाला 16 चॉकलेट के जस्ट अबव है, ये तो केस गलत है। इसमें हम यहीं पे कर पाएंगे 11 और कितना था, और था इसमें 16 चॉकलेट, तो ये बन गए 11 और 16। इस केस में देखें तो यहीं पे बन पाएंगे 11 और 16। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो सेम ही है, ये केस तो सेम ही चल रहा है, तो इन्हीं 2 केसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर H जो है 11 है, इसमें बताया था H और D के बीच में, यहाँ पे गिवन है कि द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद H एंड D इज मल्टीपल ऑफ 4। H और D के जो चॉकलेट्स हैं मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब ये बनेगा इसमें 52 चॉकलेट्स बनेगी। 41 वाला कौन बना, फिर 41 वाला D बना। ठीक है, और इसके केस में अगर मुझे रखना है इसमें तो D जो है जो है B इस जगह पे बनेगा, क्योंकि B के पास है 34 चॉकलेट्स, ये इसमें बन रहा है।
अगर मैं प्लेस करना चाहूँगा, अब हमें इनको चॉकलेट को देखना है, तो चॉकलेट यहाँ पे 2 रहती हैं, इसके बारे में देखते हैं। वन चाइल्ड लिव्स बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में एक चाइल्ड है, तो यहाँ पे तो कहीं पे भी हम प्लेस नहीं कर पा रहे, तो ये केस गलत है। इस केस में देखें तो हम कहाँ पे प्लेस कर पाएंगे, इसमें तो कहीं पे भी डी नहीं आ रहा, ना ही एच बन रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हम बी को प्लेस नहीं कर पाएंगे। बी के पास आएंगी 34 चॉकलेट्स और ये बना, और सी और ई के बीच में एक चाइल्ड है तो यहीं पे प्लेस होगा। और क्या बोला है, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स with E and C is 6. The difference between number of chocolate with E and C is 6. 6 का गैप किस में है, 19 और 6 25, यहाँ पे 6 का गैप है, और आगे कहीं पे देखेंगे तो कहीं पे भी 6 का गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 19 और 6 25 जो है इस तरह से बन रहा है। अब किसके बीच में, C और E के बीच में, तो यहाँ पे मतलब C होगा और यहाँ पे 19 जो होगा ये बनेगा। अब आप देख सकते हैं बाकी चॉकलेट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो डी को मुझे यहीं पे प्लेस करना पड़ेगा, और एच के पास कितनी चॉकलेट आएंगी, 50 चॉकलेट। और जो पर्सन रहता है वो चेक करिए, ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें हमने एफ को प्लेस कर दिया, ई को जो है सी और ई, तो ये बन जाएगा, इसमें ये अरेंजमेंट बन रहा है। ये हमारे पास कितना था, ये 25 था। अभी हमें क्या पूछा गया, 41 चॉकलेट्स किसके पास, 41 जो चॉकलेट्स हैं वो किसके पास बन रही हैं, वो बन रही है ई के पास, जो कि ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो उसमें क्या है ना, पॉसिबिलिटीज का ध्यान रखना, पॉसिबिलिटीज के बिना अगर क्वेश्चन को बनाओगे तो वहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है जी, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो अवेलेबल है इसमें क्या गिवन है कि 8 पीपल हैं, शीतल, सीमा, साक्षी, स्वाति, साइना, सानिया, शीना, सृष्टि आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न है, मतलब उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर लेते हैं, कितने हैं, 8 है, तो आप इसमें प्लेस कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इसमें 62, आगे आ गया 65, 73, 78, 82, 89, 96, ठीक है, एंड 2005। इनके जो है करंट ईयर देखो। अब यहाँ पे एक आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक, एक्चुअली यहाँ पे जो करंट ईयर जो लिया गया है वो लिया गया 2017। ठीक है, 2017, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। सेम मंथ एंड सेम डेट करंट ईयर्स का जो बताया गया, देर इज 9 ईयर्स डिफरेंट बिटवीन सृष्टि एंड सानिया। 9 ईयर्स का डिफरेंस किसमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले देखना है कि कितने कितने साल का बना, तो ये बना 12 साल का। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, नेक्स्ट पर्सन जो है 96 से कितना बन रहा है, ये बन गया 21 साल का। ठीक है, 17 और कितना बन रहा था यहाँ पे, आगे क्या बन रहा है, 17 से 7, 7 से 97 और 1। ठीक है, इनमें देखो, इनमें कितना गैप है, इनमें बन रहा है 7 साल का, तो ये बन गया 28, 28 और इसमें कितना 7 साल का, तो कितना बन गया, ये बन गया 35, और इसमें कितना साल का है, 6 साल जो है 82 और 78 कितने 4 साल का, तो ये बन गया 39। और इधर देखो यहाँ पे कितना बन रहा है 73, मतलब ये कितना बन गया 5, तो ये बन गया आपका 44। और 44 में देखो यहाँ पे 65 से 73, तो कितना बनता है, ये बनता है 8, तो इसमें बन गया ये 52। और 52 से 62 देखो अभी कितना 3 साल का है, तो ये कितना बन गया 55, तो 55 साल बन रहा है। सबसे पहले देखो इसमें बोला कि देयर इज 9 ईयर्स डिफरेंस बिटवीन सृष्टि एंड सानिया। सृष्टि एंड सानिया के बीच में 9 ईयर्स का डिफरेंस है, तो 9 ईयर्स का डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है आपको, 9 ईयर्स का डिफरेंस जो मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 9 ईयर्स का डिफरेंस मिल रहा है, इसमें 78 और जो है 9 ईयर्स का डिफरेंस, ठीक है, तो 9 ईयर्स का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये मिल रहा है सृष्टि और सानिया में। अब देखिए यहाँ पे 9 ईयर्स का डिफरेंस है, 12 और 9 21। ठीक है, तो क्या बोला, देर इज 9 डिफरेंस ऑफ 9 ईयर्स सृष्टि और सानिया के बीच में, तो यहाँ पे आ रहा है। इसमें आगे बोला शीतल वॉज बॉर्न बिफोर 1973, 1973 से पहले। तो शीतल के लिए हम 2 केसेस बना के चलते हैं, या तो शीतल यहाँ पे इधर पैदा होगी
ठीक है, कब 65 में या फिर इधर, ठीक है, कितने में 55 62 में। और 28 ईयर्स का इन्होंने बताया। एक यहाँ पे प्लेस था कि शीतल वॉज बॉर्न बिफोर, शीना इज नॉट 12 ईयर्स ओल्ड। शीना जो है 12 साल की नहीं है, तो यहाँ पे जो होगी वो शीना नहीं बनेगी, ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, साक्षी के लिए 28 ईयर्स ओल्ड है, तो साक्षी यहाँ पे हम कर लेते हैं, साक्षी 28 ईयर्स ओल्ड, दोनों में ही चलेगा। और साइना जो है 16 साल बड़ी है किससे, सीमा से, और सीमा इज यंगर देन सृष्टि। अब हम देखते हैं इसमें कि 9 ईयर्स का गैप है सृष्टि और सानिया के बीच में, तो सृष्टि और सानिया इधर आएगा, सृष्टि और सानिया अगर यहाँ पे बना 9 ईयर्स का गैप ये बन रहा है। और कौन सा 9 ईयर्स का गैप बनेगा, अगर यहाँ पे देखें तो उसमें 73 और 62, इसमें कितना है, इसमें तो 11 साल का गैप है। इनमें देखें अगर 65 से इस तक, तो यहाँ पे इसमें भी हमें 9 ईयर्स का गैप मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। तो दो जगह पे 9 ईयर्स का गैप है, जिसमें कि बोला है कि सीमा इज यंगर देन सृष्टि। ठीक है, सीमा यंगर है सृष्टि से। सानिया और सृष्टि अगर यहाँ पे रखें, सानिया और सृष्टि अगर इधर रखा, तो उसमें तो इससे यंगर तो बन ही नहीं पाएगा। या तो सृष्टि से सानिया यंगर होगी, या फिर सृष्टि से कौन यंगर होगी, ये जो है सीमा यंगर होगी। तो इसमें सिर्फ यहीं पे बन रहा है, ये जो बन रहा है इसमें 9 ईयर्स का गैप है। तो इसमें से आगे बोला गया इसमें कि साक्षी इज 28 ईयर्स ओल्ड, सानिया इज 16 ईयर्स ओल्डर देन सीमा। सानिया 16 साल बड़ी है। 16 साल का गैप देखो इसमें, 16 साल का कहाँ पे गैप मिल रहा है, 78, 82, और अगर मैं देखूँ इसमें 96 में, तो कितना साल का गैप मिल रहा है इसमें, तो जो मिल रहा है 14 साल का गैप मिल रहा है। अगर इसमें देखें तो इसमें जो है हमारा 11 साल का गैप मिल रहा है, इसमें हमें जो है 9 साल का गैप मिल रहा है। इसमें अगर हम देखें तो कितना मिला, 65 से जो है इसमें 65 से 78 तक इसमें मिल रहा है हमें 13 साल का गैप। तो 16 साल का गैप देखिए यहाँ पे किस में मिल रहा है हमें, 16 साल का जो गैप मिल रहा है, ठीक है, जो हम 16 साल का गैप ढूंढ रहे थे वो ये है। ठीक है, 62 और 78 में, जिसमें कि बोला गया कि साइना जो है वो 16 साल बड़ी है किससे, सीमा से। तो सीमा देखिए यहाँ पे हमें 16 साल का मिल रहा है, ये सीमा बनी। और सीमा के बारे में और क्या गिवन था, इसमें सृष्टि जो है साइना से जो बड़ी है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसमें जो है 9 साल का गैप बन रहा है, 9 ईयर्स, तो सृष्टि ये बनी। और सानिया ये बनी इसमें। इसमें शीना जो है 2005 में नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं आएगी, तो इधर बनेगी शीना। और एक जो है स्वाति एक बचती है, उसको हम इधर प्लेस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस एज का ध्यान रखना है, एज के थ्रू ही इसमें जो है क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन सीमा एंड शीना। सीमा और शीना के बीच में, सीमा ये है और शीना ये है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, 21 से 39, मतलब 18 साल का गैप है। तो ये 18 ऑप्शन डी में बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन में भी आपको उसी तरह से बताया गया, ईयर्स बताए गए हैं, बॉर्न हुए हैं जिसमें, उसके बारे में। तो 8 पर्सन्स के बारे में ही बताया गया, और इनका करंट ईयर 2017 में ही इसको जो है हमें सॉल्व करना है कि कितने साल के बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हमें देखना है कि कितने हैं 8 पर्सन। 8 पर्सन्स के लिए हम बना लेते हैं, यहाँ पे जो भी एजेस इनके हैं वो गिवन, जो भी ईयर्स हैं उनको बना लेते हैं। 6 7 ईयर्स कौन कौन से हैं, 42, 48, 63, 69, 72, 78, 91 एंड 2003। तो 2003 में अगर हम इसकी एज देखें तो ये 40, इसका 17 में 14 ईयर्स का बनेगा। ठीक है, ये कितने साल का बनेगा, ये जो है 26 साल का बन जाएगा। इनमें अगर हम देखें ये क्या बनेगा, 78 से 88, 10 साल। ठीक है, 20 साल बन गए 98, 2008 में बन जाएगा वो 30 साल का। और क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 39 ईयर्स का। इसमें कितना है, ये 45, 6 साल का गैप है। इसमें कितने साल का गैप है,
इसमें 3 साल का गैप है तो ये 40 ईयर्स का, इसमें 6 साल का गैप है तो कितने बन जाएगा, ये बन जाएगा 54 ईयर्स का। इसमें कितने साल का गैप है, तो देखो 48 से इसमें अगर आने के लिए तो क्या करेंगे, 15 साल का गैप है तो ये 69 का बनेगा। और यहाँ पे कितना 6 साल का गैप है तो ये बनेगा 75। ये एजेस बन गई। अब हम देखेंगे पर्सनस को, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टी वॉज बॉर्न बिफोर 1963। 1963 से टी इधर पैदा हो सकता है या फिर यहाँ पे पैदा हो सकता है, दोनों दो केसेस हैं। डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ टी एंड डब्ल्यू इज 21 ईयर्स। 21 ईयर्स का गैप यहाँ पे बन रहा है और सेकंड जो 21 ईयर्स का गैप यहाँ पे बन रहा है। तो टी और डब्ल्यू का जो एज का डिफरेंस है वो इस तरह से बन रहा है, ये बन गया। और इन्होंने आगे बताया कि पी इज ओल्डर देन डब्ल्यू बट नॉट दी ओल्डेस्ट। पी डब्ल्यू से ओल्डर है बट ओल्डेस्ट नहीं है, तो दोनों केसेस में हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट है क्यूज बर्थ ईयर इज ऑड नंबर्ड ईयर, नीदर क्यू नॉर आर इज 14 ईयर्स। तो यहाँ पे 14 ईयर्स का नहीं बनेगा, ना तो क्यू ना ही आर। और क्यू का जो बर्थ ईयर है वो ऑड नंबर ईयर है, या तो क्यू इधर बनेगा इस केस में, अगर इस केस की बात करें तो या तो इधर बनेगा या फिर बाकी जगह कहीं, इसमें क्यू को इधर प्लेस कर दो, ठीक है। इस केस में अगर हम देखें तो क्यू को इधर भी प्लेस किया जा सकता है, इस इधर भी प्लेस किया, तो दो केसेस हैं। तो ऐसे आपके पास यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनेंगे। एक केस में अगर आप इसमें देखो तो क्यू इधर बन सकता है, दूसरे केस में क्यू को हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, तो अगर टी पी डब्ल्यू, तो ये केस है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ यू एंड क्यू इज लेस देन 5 ईयर्स। 5 साल से कम है, तो 5 साल से कम, यहाँ पे तो 5 साल का गैप है ही नहीं, इधर तो बहुत ज़्यादा, इधर भी ज़्यादा है। तो उसका मीनिंग है कि ये केस गलत है। इस केस में देखो यहाँ पे भी ये केस भी गलत है। इस केस में देखो तो यू और क्यू का यहाँ पे बन सकता है 5 साल से कम, मतलब यहाँ पे कि 3 साल का गैप बन रहा है। और आगे है द सम ऑफ एजेस ऑफ आर एंड एस इज 53। 53 का आर और एस का जो है एज का सम है, तो आर और एस का, आर क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा तो 53 आप देख सकते हैं यहाँ पे 39 और 14 को ऐड करते हो तो 53 बनता है, तो ये आर बन गया और ये एस बन गया। और देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी रहता है, तो वी को प्लेस कर दिया। अभी हमें क्या बताना है, हु वॉज बोर्न इन 1991। 1991 में कौन बोर्न हुआ है, तो वो रहता है वी, ठीक है। इसको हमें कंप्लीट ही बनाना पड़ना था, तो ये हमारी ऑप्शन डी इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, किस तरह से अपने एज का जो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको ईयर्स बताए जाते हैं उनको कैसे ट्राई करना है, ये आपको समझ आया होगा। जो भी इसमें मैंने गैप लिया है उसमें आपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना है, ट्राई करना क्वेश्चन को, क्योंकि क्या होता है कि आपको कुछ जो लॉजिक्स हैं, लॉजिक तभी आपको समझ आएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि मैंने आपको बताया आपको कि सेबी ग्रेड ए 2024 के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप तैयारी को शुरू कर दें। और अभी पीडीएफ की आपको इसमें हेल्प करेगा, अपने सभी कोर्सेज में जो है 50% का ऑफ अभी मिल रहा है आपको, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 7837773651। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। एंड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे जो है कॉन्टैक्ट जो वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।